हम जो पेन स्टैंड बना रहे हैं उसके लिए मैंने टी शर्ट यार्न लिया है और 10 mm क्रोशे हुक लिया है। इसको शुरू हम करेंगे मैजिक रिंग से। इस तरह से टेल पकड़ा, पूरा हाथ पे घुमाया और यहाँ से एक लूप ले लिया। इस तरह से फिर मैं इसमें 10 सिंगल क्रोशे दूंगी। 1 2 3 4 5। मैं आपको 10 सिंगल क्रोशे लेकर बताती हूँ। ये मैंने 10 सिंगल क्रोशे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये जो टेल है इसको पकड़कर खींच देंगे हम, तो हमारा रिंग टाइट हो जाएगा। जितना टाइट करेंगे उतना हमारा ये बीच का छेद बंद होता जाएगा। इस तरह से अब ये लूप को हम यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। एक चेन लेंगे और फिर हर सिंगल क्रोशे पर 2 सिंगल क्रोशे देंगे। जैसे यहाँ मैंने एक चेन लिया, एक वो हो गया, ये एक और, ये 2 हो गए। और हर बार हम हर सिंगल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे देंगे। इस तरह से हमारा ये घेरा बढ़ता जाएगा। मैंने इसकी बैक वाले लूप पर ही लिया है। ये जो आपका चेन दिखती है इसके इस तरफ ना लेते हुए पीछे वाले पे लिया है। 1 2। इस तरह से हम पूरा सर्कल बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो आखिर में जाके हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। ये मैंने 20 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ दिया। अब हमको पूरा फ्रेम इन्हीं 20 सिंगल क्रोशे पे बनाना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पेंसिल स्टैंड बना रहे हैं। ये आप देखिए कितने हैं, लगभग 3 इंच है। ऑलमोस्ट 1 2 3 इंचेस बनेगा। तो अब हम जो करेंगे 20 पर 20 ही डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हम 2 चेन लिए, 2 चेन लेने के बाद यहाँ हम डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट अब डबल क्रोशे से बनाएंगे। आप डिफरेंट स्टिचेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक सिंपल सा आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। उसके बाद स्टिचेस तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने सारा बनाया इसके पीछे वाले लूप में है। ये देखिए ये पीछे वाला लूप है, यहाँ बनाएंगे। ये लगभग 5 इंच हाइट का हमको लगेगा। ये देखिए अब इसी पर मैं सेकंड रो यहाँ भी बनाऊंगी। 4 रो बनाकर मैं आपको फिर से बताती हूँ। पूरे इस पे डबल क्रोशा लेना है। पूरा डबल क्रोशे से ही बनाएंगे हम। 4 रो बनाने के बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये मैंने अपनी ऊपर की फर्स्ट रो डबल क्रोशे की कंप्लीट की। इस तरह से इसका लुक आ रहा है। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट 1 इंच ये होता है। 1 से ऊपर ही है, 1.25 इंच करीब इसका साइज रहता है डबल क्रोशे का। हमको 5 इंच लगभग करनी है, तो मेरे ख्याल से 4 रो में हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कितना करते हैं। अब मैं इसका अगला रो शुरू कर रही हूँ, सेकंड रो।
इस तरह से हर एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा, और सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल डबल क्रोशे पे डबल क्रोशा ले रहे हैं। अपने आप इसकी बॉल खड़ी होती चली जाएगी। ये मैं आपको बाकी के 3 रो करके और फिर आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली, 1 2 3 और 4। ये लगभग 4.5 मीटर आ रहा है, 4.5 इंच आ रहा है, 4.75 इंचेस। ये देखिए 4.75 इंचेस आ रहा है। पेन के लिए, क्रोशिया हुक के लिए ये परफेक्ट साइज है। ये देखिए आप, इस तरह से हम रखते हैं तो परफेक्ट साइज है। अब मैं इसको फिनिशिंग टच देना चाहती हूँ। फिनिशिंग के लिए मैं इस पे सिंपल स्लिप स्टिच दूंगी। स्लिप स्टिच कैसे? इस तरह से इस छेद में दूंगी मैं। अभी तक हम ऊपर ले रहे थे क्रोशिया हुक से, लेकिन अब हम यहाँ नीचे लेंगे। इस तरह से पूरी बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए आप, इस तरह से चेन का लुक आता जाएगा। पूरी बॉर्डर इसकी दे देंगे तो इससे एक तो हमारी ऊपर की फ्रेम मजबूत हो जाती है, दूसरा फिनिशिंग का लुक आता है, फिनिश लुक आता है एकदम से प्रोजेक्ट का। किसी भी प्रोजेक्ट में आखिरी में फिनिशिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मैं आपको पूरा रो करके और फिर बताती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि एकदम फिनिश्ड लाइन आ रही, ये बहुत आवश्यक है। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है स्लिप स्टिच की। अब इसको लास्ट फिनिशिंग देना है मुझे, तो मैं यहाँ से इस छोटे क्रोशिया की मदद से इस लास्ट वाले स्लिप स्टिच में से एक लूप लूँगी। इस लूप को टाइट करेंगे हम। इस तरह से टाइट करेंगे और यहाँ कट कर देंगे। कैंची की मदद से इसको कट कर देंगे धागे को। अब इसी धागे को मैं वापस यहीं से निकालूंगी, इस वाले इसमें से निकाल दूंगी लूप में से। तो आप देखोगे कि काफ़ी फिनिश लुक आ गया है। और इसे पीछे की साइड लेकर हम घुमा देंगे। यहाँ मैंने इसको फिनिश करने के लिए 6 mm हुक का उपयोग किया है। 10 mm हुक से हमको थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए मैंने यहाँ 6 mm हुक का उपयोग कर लिया है। ये आसानी से बनाए हुए प्रोजेक्ट में घुस जाएगा क्योंकि पतला है। ये देखिए, इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे। और बचे हुए हिस्से को कट कर देंगे। इस तरह से तो हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह से आप नीचे जो हमने टेल छोड़ी थी उसको भी फिनिश करेंगे। 6 mm क्रोशिया हुक है, इसलिए आसानी से हमारा इसमें जा रहा है। जितना हम घुमा सकते हैं, स्टेल को घुमा लेते हैं तो नीचे मजबूत अच्छा रहेगा हमारा।
ऑलमोस्ट पूरा ही चक्कर घूम गए हम। अब ये जो बची हुई टेल है इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये आप इसमें पेन रख के देखिए, एकदम सही साइज है। इवन मेरे ये क्रोशिया हुक्स भी इसमें रखे हुए बहुत संभले हुए रहेंगे और ज़रूरत अनुसार हम इनको उपयोग में ले सकते हैं। चश्मा भी आप देखिएगा, आराम से ऑर्गेनाइज रहेगा। इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र पूरा होता है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।